टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि एक बार फिर से अग्निवीर को लेकर सदन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राहुल गांधी आमने सामने दिखे। वैसे राजनाथ सिंह ने आज फिर सेना के शौर्य के साथ खिलवाड़ न करने की बात करते, मतलब इमोशनल बात करते हुए उन्होंने राहुल पर सीधे सीधे तौर पर हमला बोला कि अग्निवीर के सैनिकों को आप अपमानित न करें। ये अलग बात है कि अब अग्निवीर को लेकर हमारे रक्षा मंत्री कुछ ज़्यादा ही उत्तेजित हो जाते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर विपक्ष सवाल नहीं खड़ा करता तो आज बीजेपी शासित राज्यों में अग्निवीर जवानों को जो 10% का आरक्षण दिया गया है, क्या आरक्षण वो मिलता? क्या विपक्ष ने अग्निवीर के उन खामियों को उजागर नहीं करता तो आज जिस तरीके से अग्निवीर को लेकर चर्चाएं देश भर में हो रही है, क्या वो चर्चा होती? राजनाथ सिंह को इस पर जवाब देना चाहिए। और इससे भी इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राजनाथ सिंह जिस समाज से आते हैं वो समाज तो अब इन्हीं से सवाल कर रहा है ना कि सेना में कौन है, सेना में किसकी आबादी है, सेना में किस जाति का बटालियन है या यूँ कहे रेजिमेंट है। सिख रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट। तो अगर हम जाति की बात करें, मराठा रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, उसी तरीके से राजपूत रेजिमेंट भी है। उन राजपूत सपूतों को तो कहीं न कहीं आपके इस तरीके से सदन में खड़े होने को लेकर आपत्ति जरूर है। गमहर आप ही के यूपी में है, जहाँ हर घर में 2-3 सेना के जवान हैं और वो अब इस बात को लेकर खुलकर प्रतिवाद करने लगे हैं और कहने लगे हैं कि राजनाथ बाबू तो हमारे परिवार के हैं, हमारे सगे संबंधी हैं, वो तो अग्निवीर के महत्व को इस तरीके से क्यों मोदी का चोचलाबाजी कर रहे हैं। मोदी को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, गुजरात के में सैनिक बहुत कम लोग हैं, ना के बराबर है। यूपी और बिहार और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में तो सेना है, नॉर्थ ईस्ट में तो सेना है। नेपाल के लोग जो गोरखा लोग आते थे, गोरखा बटालियन, अब गोरखा लोग यहाँ सेना में बहाल होने नहीं आ रहे हैं। राजनाथ बाबू पता कर लीजिए, अब वो चीन के सेना में भर्ती हो रहा है, जो इस देश के सैन्य शक्ति का एक अभिन्न अंग था गोरखा बटालियन। अब वो आपके पास नहीं आ रहा है। इसलिए सदन में जिस तरीके से, जिस साफगोई से आप अग्निवीर को लेकर बोल रहे थे ना, उससे आपका अपना ही समाज शर्मिंदा महसूस कर रहा है और सब कह रहा है कि ये दलाली करने की जरूरत क्या है। जब अपने समाज को आप नहीं बचा पाएंगे तो फिर राजनीति का मतलब किस बात का है? जो भी भ्रांतियां पैदा की हैं, जब बजट से संबंधित जवाब देने के लिए वित्त मंत्री जी खड़ी होंगी तो उन भ्रांतियों को लेकर जो भी क्लैरिफिकेशन देना है, जो कुछ भी देश को संदेश देना है, वो अपनी तरफ से संदेश देंगी। क्योंकि मैं मानता हूं कि कई भ्रांतियां बजट को लेकर पैदा की गई हैं, लेकिन देश की सीमा की सुरक्षा जिन बहादुर जवानों के हाथों में रहती है, सेना के जवानों में, यह इतना संवेदनशील मुद्दा है इस देश की सुरक्षा का। और सेना से जुड़े हमारे अग्निवीर के जवानों को लेकर जो देशवासियों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, उस संबंध में मैं कहना चाहता हूं, जब भी आपका आदेश होगा इस सदन के समक्ष मैं पूरी तरह से अपना अग्निवीरों को लेकर स्टेटमेंट देने को तैयार हूं। विष्णुदत्त शर्मा। हाँ, क्या आपने अपनी बात खत्म कर दी ना? सर जवाब देना सर। आपने कहा सर जवाब देना। आपने कहा उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने आपके शब्दों को बोला कि सर एक मिनट, मेरा नाम लिया सर। हाँ, तो मैं बोलने दूंगा आपको। एक मिनट। अग्निवीर पे विषय पर उन्होंने कहा कि मैं सारे विषय पर चर्चा करने को तैयार हूं, ये कहा। सर डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि मैंने अग्निवीर की बात उठाई, सब कि शहीद अग्निवीर परिवारों को कॉम्पेंसेशन दिया गया है और उन्होंने कहा, हाउस में कहा कि 1 करोड़ रुपया कॉम्पेंसेशन दिया गया है, मगर सर वो गलत था। सर उस शहीद परिवार को इंश्योरेंस दिया गया था।
कॉम्पनसेशन नहीं दिया गया था। सर मैं ये कहना चाहता हूं सर ये सच है सर। और सर भाषण के एकदम बाद सर कॉम्पनसेशन गया था सर। सर ये सच्चाई है सर, इसको कोई नकार नहीं सकता, ये सच्चाई है सर। आखिरी